नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई जी टीवी चैनल। आज की ये खास खबर हम आपको पत्रकार खुशबू शर्मा जी के सहयोग से प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित परम संत आरती देवा जी का सेवा अभियान। अमृतसर में टन से अधिक पौधे वितरित होंगे। अमृतसर जून 2022। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर अमृतसर के छेहरटा क्षेत्र में परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा जी की अगुवाई में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक विशेष सेवा आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 100 से अधिक पौधों का वितरण किया जाएगा। इस आयोजन के अंतर्गत आने जाने वाले राहगीरों को ठंडे मीठे जल की छबील सेवा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें देवाजी अपने दिव्य वचनों द्वारा श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आयोजन के अंत में हरी इच्छा तक फल व लंगर सेवा चलती रहेगी। स्थान छेहरटा पेट्रोल पंप, अमृतसर। तिथि व समय 8 जून में सुबह 9 बजे से। देवाजी का संदेश, मिली जीवन वाली बाजी नहार बंदिया, लेके गुरादा सहारा हो जा पार बंदिया। यह आयोजन पर्यावरण और आध्यात्म का समन्वय है, जिसमें सभी नागरिकों से भागीदारी की अपील की गई है। भाई जी टीवी चैनल को लाइक करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर खबरें प्रस्तुत कर सकें। भरोसे और संवाद का यह सफर आपके साथ जारी रहेगा। धन्यवाद। ये हर साल नालिश की लगती है निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में पेट्रोल पंप में, जीटी रोड में। तो उसमें 100,000 भुट्टा बांटा जाता है। साथ ही लंगर प्रसाद भी, फल फ्रूट, अंगूर, जो भी सत्संग के सहयोग के द्वारा किया। नाल ही सत्संग में सभी सत्संग को सूचना है, बेनती है, सभी पेट्रोल पंप में, जीटी रोड में पहुंच करके सत्संग में 11 बजे आरंभ की जाएगी। शाम को हरीशिया तक चलेगा, 5 साढ़े 5 बजे तक। साथ ही लंगर प्रसाद भी। आप सभी सत्संग पहुंच के सेवकान मन धन से सेवा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही इंसान का एक कार्य है। तभी कहते हैं, मिली जीवन वाली बाजी ना तू हार बन गया, लेके बुरा दा सहारा हो जा तो प्यारी सत्संग सारे पहुंच के हाजी भरे और सत्संग का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बना। सभी सत्संग को जय गुरुदेव। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवाजी महाराज, कम से कम हम 30-35 वर्ष हो गए। हमारा आपस में बहुत प्रेम है, प्यार है। आप लोगों को एक बात बताऊं कि कबीर जी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके वाणी आज दुनिया में चल रही है। गुरु नानक देव जी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी भजनिक थे। आज दुनिया में उनका नाम है। आरती देवा जी भी जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पंजाबी बोल लेते हैं, हिंदी तो विचार बिल्कुल इनको आंदा ही नहीं। फिर भी जैसे तैसे टूटी फूटी पंजाबी मिला करके बड़ा मुनंग करके बोल देते हैं। लेकिन ये जो बोलती है ना, इतने शास्त्र, इतने विद्वान होते तो शास्त्र के हिसाब से ढंग से बोलते। लेकिन ये अपने अंदर से अपने तप, अपनी साधना, अपने त्याग, अपने वैराग्य, प्रभु भक्ति भजन की शक्ति, प्रभु की भक्ति के बलबूते पर जो बोलते हैं, तो भविष्य में इनकी वाणी इस संसार के गुरु नानक, गुरु कबीर की जैसे, तुलसीदास की जैसे इनके होने हैं। क्योंकि जो कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, वो कुछ नहीं होता है। लेकिन जो वो आज के समय में जो संत होता है, जो अनपढ़ होता है, उसी की दुनिया जो है जय जयकार करती है। बाकी तो थोड़े दिनों में ही समझ में आ जाते हैं कौन कैसा है, कौन कैसा है। मैं बहुत समय से इनके साथ हूँ और इनकी जो वाणी निकलती है वो भीतर से निकलती है। और कुछ विद्वानों के संग से इन्होंने कुछ जो है प्राप्त किया हुआ है। और ये जो बोलती हैं, इनकी बोली अपने आप में प्रामाणिक है। एक ऑथेंटिक कहते हैं, एक ऑथेंटिक है। इनकी वाणी अपने आप में ऑथेंटिक है। इसलिए हम सभी से ये उम्मीद और आशा रखते हैं
कि महापुरुषों की वाणी और भावना को समझने की प्रयास करें और उनकी कही हुई बात को समझने की प्रयास करें। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर टीका टिप्पणी करना जो है उचित नहीं है। इसलिए संतों को पहचाने, संतों को जाने, संतों को समझें, उनके भावना को परखें, उनके भावना को जाने, उनके विचार को जाने, सुने और उसको अपनाने की प्रयास और कोशिश प्रयत्न करें। इसी में सबका कल्याण, सबका भाव है।